Hello students, how are you all? I hope you all are fine. So as you all know, we have studied the concept of tense yesterday and we have also completed the topic present tense, right? जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है प्रेजेंट टेंस की और टेंस के कॉन्सेप्ट की, आप लोग मेरी पहली वीडियो जाके देख सकते हैं. दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग उससे भी देख सकते हैं. ऑल राइट, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक दैट इज द पास्ट टेंस. ऑल राइट, ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिकली पास्ट टेंस होता क्या है पहले ये जान लेते हैं. सो पास्ट टेंस इज ऑल्सो द वर्ब ऑफ लाइक फॉर्म ऑफ वर्ब, राइट? यू यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट. पास्ट के लिए हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो हम पास्ट टेंस को यूज़ करेंगे और पास्ट टेंस की ही सारी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करेंगे. और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में भी मैंने आपको कल बताया था, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं. ओके फाइन. सो पास्ट टेंस में हम पास्ट के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ. फॉर व्हेन यू से आई joined I joined the party, for example. Okay, so here joined verb is in the past form. All right, ये जो joined है यहाँ पे ये आपका past tense में है. Fine. So when people write or speak using the past tense, they are describing something that happened earlier, whether it was yesterday or 10 years ago. All right, if you say just wait, another example. If you say my favorite food is पिज़्ज़ा. फॉर एग्जाम्पल माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा. होता है पिज़्ज़ा सबका फेवरेट होता है ना, ठीक है. तो माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा. सो इधर दो जो वर्ब है इज़, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इज़, इट इज़ इन प्रेजेंट टेंस, है ना. प्रेजेंट टेंस में बताया था आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज़ एम आर, कोई कंटिन्यूएशन में काम चलता है तो इज़ एम आर का हम यूज़ करते हैं. सो हेयर माई फेवरेट फूड इज़ पिज़्ज़ा, तो यहाँ पर जो इज़ है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट में चल रहा है. बट अगर इफ़ यू से व्हेन आई वॉज 5, जब मैं 5 साल का था, माई फेवरेट फूड वॉज पिज़्ज़ा. वॉज पिज़्ज़ा, है ना. मेरा फेवरेट फूड क्या था जब मैं 5 साल का था, तो मेरा फेवरेट फूड था पिज़्ज़ा, है ना. सो हेयर वॉज इज इन पास्ट टेंस. यहाँ पर वॉज जो है, जो वॉज हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ यूज किया है, दैट इज इन दी पास्ट टेंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज अ सिंपल पास्ट. ओके, लेट्स सिंपल पास्ट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने बताया था आपको हर टेंस के आपके 4 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, देन परफेक्ट कंटिन्यूअस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सिंपल पास्ट. ओके, okay, so basically simple past, the main use of the simple past tense is to denote events that had happened, that was happened in the past, है ना. कोई चीज़ अगर past में हुई हो तो हम simple past का use करते हैं. If any sentence depicts an action that has already happened at a specific time, then the verb is in the past tense. all right, कैसे? मैंने आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट में होता है, करता है, राइट. तो ऑब्वियसली सिंपल पास्ट में क्या होगा, होता था या करता था, है ना. होता था, करता था, मतलब ये बेसिकली आपका पास्ट टेंस में शो करेगा. ठीक है, फाइन. इसके बाद इसके रूल को जान लेते हैं. हमें ये समझ में आया कि पास्ट टेंस, पास्ट सिंपल पास्ट होता क्या है, जो हमें स्पेसिफिक टाइम का कोई इवेंट बताए जो पास्ट में हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले रूल देख लेते हैं. इसका रूल क्या होता है. अगेन सबसे पहले सब्जेक्ट, जो कि मैंने बता दिया था आपको, ही शी इट दे, वी यू आई, एवरीथिंग सब्जेक्ट, द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज ऑल्सो कैन बी सब्जेक्ट. ऑल राइट, सो सब्जेक्ट प्लस, दिस इज द ओनली एंड ओनली रूल, सिंपल पास्ट इज द ओनली वन जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. और इसके अलावा हम किसी भी फॉर्म में वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते. ऑल राइट, सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. मैंने बताया आपके वर्ब की फॉर्म्स के लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, बट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक, ये जो टेंस टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल देखते हैं. सब्जेक्ट मैंने कहा कोई भी हो सकता है, चलिए वी ले लेते हैं. ओके, वी वेंट, बिकॉज गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, एंड थर्ड इज गॉन. ऑल राइट, सो हम यहाँ पे वी वेंट टू द सुपरमार्केट. वी वेंट टू द सुपरमार्केट येस्टरडे. हम कल सुपरमार्केट गए थे, है ना. कल गए थे, तो कल गए थे, दैट मीन्स सिंपल पास्ट, राइट. पास्ट सिंपली मीन्स एक्शंस दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड. मैंने बताया ना, सिंपल पास्ट रेफर्स टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन इन विच इट स्टार्टेड एंड गॉट कंप्लीटेड. स्टार्ट हुआ था और खत्म भी हो चुका है, हो गया था. ठीक है, एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं. माई ब्रदर सॉ अ मूवी
येस्टरडे। ज़रूरी नहीं है हर सेंटेंस में हम येस्टरडे का यूज़ करें। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल विदाउट येस्टरडे भी बता दूंगी। माई ब्रदर सॉ अ मूवी येस्टरडे। मेरे ब्रदर ने कल मूवी स्टार्ट करी थी देखनी, कल मूवी स्टार्ट करी थी और कल ही खत्म कर दी देखकर। तो जो काम कल से ही कल पुराना ही स्टार्ट हुआ था और पुराने में ही खत्म हो गया, ठीक है, कल ही स्टार्ट हुआ था और कल ही खत्म हो गया, या 10 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 5 साल पहले खत्म हो गया, व्हाटएवर इट इज, जो काम स्टार्ट होकर खत्म ही हो चुका है, दैट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। ठीक है, एक और एग्जाम्पल जो हम विदाउट येस्टरडे देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल माई अंकल my uncle uh, my uncle came to your house. My uncle came to your house last year. लास्ट ईयर मेरे अंकल आए थे और आगे चले भी गए। माई अंकल केम टू योर हाउस लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर आए थे। तो लास्ट ईयर आए थे, बहुत पुरानी बात हो गई, सिंपल पास्ट। ऑल राइट, एक और एग्जाम्पल आपके लिए। आई वॉश्ड द डिशेज। डिशेज मतलब मैंने कल बर्तन धोए थे और मैंने कल बर्तन धोने स्टार्ट किए थे और कल ही धो के खत्म कर दिया था। ऐसा नहीं है ना कि मैं कल से धोने स्टार्ट करे थे अब तक बर्तन ही धो रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं कर रही हूँ मैं। तो आई वॉश्ड द डिशेज मतलब मैंने कल बर्तन धोए थे। मैंने बर्तन धोए थे, कल नहीं, परसों नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। आई वॉश्ड द डिशेज मीन्स मैंने बर्तन धोए थे। ऐसा नहीं होगा ऑब्वियसली, जब मैंने बर्तन धोए थे तो मैं अभी तक नहीं धो रही हूँ, है ना। चलिए ठीक है, सो ये आपका सिंपल पास्ट का कंसेप्ट अब तक समझ आया यहाँ तक? ओके, कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। ओके फाइन, तो लेट मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ पास्ट कंटिन्यूअस। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, चलिए तो पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जान लेते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? सो पास्ट कंटिन्यूअस, देखो आपको एक चीज़ और बतानी है मुझे कि कंटिन्यूअस के लिए आप एक और टर्म यूज़ कर सकते हो, दैट इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टर्म भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के बारे में बताएं, तो पास्ट प्रोग्रेसिव का मतलब पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा, सेम एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। ऑल राइट, ठीक है, तो ये होता क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ओके, डिस्क्राइबिंग ऑनगोइंग एक्शंस इन दी पास्ट। जो ऑनगोइंग एक्शन, जैसे हमने प्रेजेंट में सीखा था कि काम हो रहा है, तो पास्ट टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस का, उसका वाइस वर्सा, वो काम हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर यूज किया था, तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब का यूज करेंगे। बाकी सब हमारा सेम रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था ना हमने, मैंने कहा था ना यही होगा। कंटिन्यूअस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही होता है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई ले लेते हैं सब्जेक्ट, आई के साथ वर्ब आएगा या वॉज? आई वॉज राइटिंग अ रिसर्च पेपर। है ना। आई वॉज राइटिंग माई रिसर्च पेपर ऑल नाइट। आई वॉज राइटिंग अ रिसर्च पेपर ऑल नाइट। मैंने कल रात अपना रिसर्च पेपर लिख रहा था। मैं अपना रिसर्च पेपर कल रात लिख रहा था, ठीक है। सो बेसिकली it uses the same construction as the present continuous tense except with the past tense of the verb to be. all right, so here हमने सेम चीज चलाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलाया, ऑब्जेक्ट भी सेम था, सब्जेक्ट भी सेम था, ओनली चेंज क्या था? वर्ब चेंज था, जिसका हमने पूरा का पूरा बदल दिया। जैसे हमने इज एम आर यूज किया था तो प्रेजेंट में चला था वो हमारा, और यहाँ पे हमने वॉज वर यूज किया है, तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस। सो व्हाट सेपरेट्स द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फ्रॉम द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? देखिए यहाँ पे हमें बताया, ये हम देखें अगर कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से क्या चीज़ सेपरेट होती है पास्ट परफेक्ट पे। चलिए हम पास्ट परफेक्ट जब एक बार कर लेंगे उसके बाद मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, ठीक है। अभी के लिए इतना बहुत है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे, अभी वर्ड लगाऊंगी, दे वॉज नहीं होता, दे वर dancing in the party. They were dancing in the party. So here were is a past tense, dancing in the party. वो डांस कर रहे थे, ठीक है। हो रहा है, हो रहा था, होगा, तो वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो हो रहा है हम पढ़ चुके हैं, हो रहा था हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट देख लेते हैं एक बार। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में इट इज यूज्ड इन द सेम वे एज अ प्रेजेंट परफेक्ट, बट इट रेफर्स टू द टाइम इन द पास्ट, नॉट द प्रेजेंट। जैसे कि मैंने बताया था, प्रेजेंट परफेक्ट में कोई काम अगर अभी भी हुआ है, रिसेंटली डन वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाती है ना। तो रिसेंटली डन हमने पढ़ा था कि कभी अभी जो काम हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? जो काम अभी हुआ था, होकर खत्म हो चुका है, ठीक है, होकर खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है, हुआ था, ठीक है। इसके लिए हम यूज करते हैं सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगेन सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पढ़ी थी हमने प्रेजेंट परफेक्ट में भी, इसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही सेम रहती है, ठीक है। जैसे कि फॉर समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू अ गिवन टाइम इन द पास्ट। पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है। पास्ट में ही स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही खत्म हो गया, लेकिन अभी अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है उसे खत्म हुए हुए, ठीक है। तो हम पास्ट परफेक्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार। शी हैड अगेन शी हैड रिटन अ लेटर। उसने अभी अभी लेटर अभी थोड़े टाइम पहले ही लेटर लिखा था, या हम लिखे अगर शी हैड रिटन अ लेटर येस्टरडे, उसने लिखा था कल, है ना। शी हैड रिटन अ लेटर, तो उसने कल लेटर लिखा था, कल ही स्टार्ट किया था लिखना और कल ही खत्म कर दिया, तो शी हैड रिटन अ लेटर येस्टरडे, है ना। और अनदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही हैड लिव्ड इन he had lived in forest all his life। मतलब ही हैड लिव्ड इन फॉरेस्ट ऑल हिज लाइफ, दैट मीन्स उसने अपनी लाइफ क्या करी, फॉरेस्ट में ही रहा रहता है, वो फॉरेस्ट में ही अपनी पूरी जिंदगी बिता दी उसने, है ना। ही हैड लिव्ड इन फॉरेस्ट ऑल हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी जिंदगी फॉरेस्ट में ही बिता दी, तो फॉरेस्ट में ही रहा, फॉरेस्ट में ही रहता है, फॉरेस्ट में ही मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट हमने यूज किया, कोई काम अगर हुआ था, अभी 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 हुआ है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट, अभी अभी हुआ था दैट इज पास्ट परफेक्ट, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देख लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या पढ़ा था कि कोई काम जो है वो स्टार्ट हुआ था पास्ट में, लेकिन प्रेजेंट में चल रहा था, राइट। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज नॉट लाइक द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस दैट एक्सप्रेसेस द एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड केप्ट कंटिन्यूइंग अंटिल द प्रेजेंट। ये क्या होता है, ये होता है इंस्टेड द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, देखो स्टार्टेड इन द पास्ट, continued in the past and ended in the past as well। ये तीनों चीजें अगर हुई हैं वो पास्ट में ही होंगी, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके फाइन। तो अभी हम इसके रूल को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ओके वेट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको सिंस और फॉर लगाना ही है, इट इज़ योर चॉइस, लेकिन ये रूल पे आता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, 2 घंटे से खाना खा रहा, 2 घंटे पहले वो खाना खाना स्टार्ट किया था उसने, खाना खा रहा है और खाना खा रहा था, मीन्स उसने वहीं पे कंटिन्यू किया, खाना खाना स्टार्ट किया, कंटिन्यू और एंड, मतलब वो खाना खा चुका है, खत्म बात का, एक इन शॉर्ट वो खाना खा चुका है, ठीक है। पर लेकिन उसने स्टार्ट भी पास्ट में ही किया था, कंटिन्यूएशन भी पास्ट में ही थी और एंडेड भी पास्ट में ही हो गया। ही हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours, ठीक है। उसने 2 घंटे पहले या 2 घंटे से खाना खा लिया था, 2 घंटे से वो खाना खा चुका है, ठीक है। और अनदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी had been she had been dancing in the club। डांस उसने क्लब में स्टार्ट किया था करना, कंटिन्यूएशन में भी था और खत्म भी हो चुका उसका डांस, ठीक है। अभी डांस देखने में चले जाना, उसका डांस खत्म हो चुका है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, सो ये आपका कॉन्सेप्ट था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में ही, कंटिन्यूएशन भी पास्ट में थी, कंटिन्यूड एंड देन एंडेड। All right. Tense denotes an action that started in the past, continued in the past, and also ended at a certain point in the past। एक certain point पे वो खत्म भी हो गया, ठीक है। So दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी फ्यूचर टेंस के लिए। और अब तक अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है कि मैम उसकी वीडियो दोबारा से बना दो, तो मैं उसकी वीडियो दोबारा से आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन आप इसमें कमेंट में मुझे सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया या फिर कैसा रहा, कैसा समझ में आया। ऑलराइट, और आगे और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि वो टेंसेस को क्लियर कर सकें और कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ऑलराइट, एट द एंड आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल। Bye bye, take care।